वेलकम टू मैथ पीएम। आज हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्रों को समझेंगे। देखिए, सूत्रों को समझना या याद करना बहुत ज़रूरी है। बिना सूत्रों के आप त्रिकोणमिति का एक भी सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार किसे कहते हैं। ठीक है। देखिए, कर्ण हमेशा बच्चों को पता रहता है, लेकिन लंब और आधार में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि मुझे पहले ही जब मैं 9-10 में पढ़ता था तो मुझे भी कन्फ्यूजन बनी रहती थी। तो आइए पहले हम लंब, कर्ण, आधार को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सूत्रों को आराम से समझेंगे। और इतना तो गारंटी देता हूँ कि आपने त्रिकोणमिति कभी पढ़ी चाहे नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इस 15 या 20 मिनट की वीडियो में आप 100 में 20% त्रिकोणमिति के सवालों को हल कर लेंगे। क्योंकि 20% तो केवल सूत्र ही पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति के सवालों में। ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमेशा जो है लंब और आधार चेंज रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं रहता है। किसी भी त्रिभुज में कर्ण एक ही रहता है, लेकिन अगर किस में चेंज प्रभाव मिलता है, लंब और आधार में चेंज मिलता है। अब जैसा कि पहला त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कोण होगा, वो हमेशा कर्ण कहलाता है। ठीक है। जैसे इस 90 डिग्री के ये वाला सामने वाला कोण है, भुजा है, इसे हम लोग कर्ण कहेंगे। इस 90 के सामने वाली भुजा जो है, इसे हम लोग कर्ण कहेंगे। इस 90 के सामने वाली जो भुजा है, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं लंब और आधार किसे कहते हैं। जो कोण दिया रहेगा, जैसे अगर ए कोण दिया है तो ए कोण दिया है, तो ए को जो ए से जो सटी भुजा रहती है उसे हम लोग आधार कहते हैं, और इसके सामने वाली जो भुजा रहती है ये वाली, इसे हम लोग लंब कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे यक्स कोण दे दे, तो यक्स से जो सटी भुजा है वो हमारा आधार होता है, और यक्स के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं। जैसे पहला त्रिभुज है, अगर एक मतलब ए भुजा है तो ए के अंदर वाला कोण मान लीजिए ए डिग्री है। अगर ए डिग्री का दे दे तो उसमें अगर लंब पूछे तो हम लोग को लंब कौन सा होगा। तो जो ए दिया है, ए डिग्री दिया है, तो इससे सटी जो भुजा है ये, इसे हम लोग आधार कहेंगे, और इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो लंब हमारा क्या है, बी और सी है। तो लंब हम लिखेंगे बी सी लिखेंगे। और कर्ण मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला रहता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा क्या है, ए सी है। ठीक है। और आधार कौन सा रहेगा, इससे जो सटी भुजा रहेगी उसी को आधार कहेंगे। जैसे ए बी रहेगा, ए बी हमारा आधार हो गया। अगर बी नहीं, यहाँ पे सी रखिए, सॉरी, सी डिग्री दिया है। ठीक है। अब सी डिग्री में सी के अंदर जो डिग्री रहेगा उसको सी डिग्री बोलेंगे, और सी में आपको लंब ढूंढना है, तो सी के जो सामने वाली भुजा है उसी को हम लोग लंब कहेंगे। तब हमारा लंब हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। कर्ण आपका वही रहेगा, ए और सी रहेगा, और आधार कौन सा होगा, जो सी से सटी भुजा होगा, मतलब बी और सी भुजा जो है हमारा आधार होगा। अब दूसरे वाले त्रिभुज में आइए, लंब इसमें कौन सा रहेगा, अगर यक्स का मान दिया रहे तो। ठीक। तो यक्स के सामने वाली जो भुजा रहेगी उसी को लंब कहेंगे, मतलब वाई जेड हमारा लंब हो जाएगा। उसके बाद कर्ण हमारा पता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहेगी उसी को कर्ण कहेंगे। जैसे यक्स जेड है, यक्स जेड हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक। अब इसमें आधार कौन सा है, तो यक्स से जो सटी भुजा रहेगी उसी को हम लोग आधार कहेंगे। जैसे यक्स वाई, इसको हम लोग आधार कहेंगे। अगर जेड डिग्री दे दिया है, इसको दे दिया है, तो इसमें आपका लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा, मतलब यक्स वाई आपको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जो कर्ण होता है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहती है, मतलब यक्स जेड आपका क्या होगा, वही कर्ण होगा। ठीक। और आधार कौन सा होगा, जो इससे सटी भुजा रहे, मतलब जेड वाई जेड कह सकते हैं। ठीक है। ये हमारा आधार हो गया। तीसरी वाले त्रिभुज में आपको बताना है कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, और अगर यम डिग्री दिया रहे तो लंब कौन सा रहे, कर्ण कौन सा रहे, आधार कौन सा रहे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइन कॉस थीटा वाले मानों पे। देखिए, हमेशा त्रिकोणमिति में 6 मान होते हैं। एक साइन थीटा रहता है, एक कॉस थीटा रहता है, एक टेन थीटा रहता है, एक कोसेस थीटा रहता है, एक सेक थीटा रहता है, एक कॉट थीटा रहता है। इसको आप ज़्यादा अंदर तक मत जाइए, ये मत सोचिए कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोसेस क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है। कुछ भी रहता है। जैसे आपका एक नाम होता है, सबका एक एक नाम है, इसी तरह इसका भी एक नाम है। एक चीज़
दर्शाने के लिए कि अगर साइन थीटा अगर कोई कह दे कि त्रिभुज में आप साइन थीटा बताइए, तो आप किसी चीज़ को दर्शा सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है, अगर त्रिभुज में बात करूं मैं, तो लंब बटा कर्ण होता है। बात समझ में आ रहा है? लंब बटा, अगर साइन थीटा बराबर कह दे तो लंब बटा कर्ण हो गया। जैसे मैं कहूँ साइन और यहाँ पे मैं ए रख दूँ, तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। अब इसमें साइन ए में बताइए कि लंब कौन है, तो मैंने बताया था ए के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब कौन है? बीसी है। और कर्ण कौन सा है? मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहती है उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं, एसी है। ठीक है, इसी को हम लोग दर्शाते हैं। और इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, कर्ण को ऊपर कर दिया जाए और लंब को नीचे कर दिया जाए, तो वही हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। कर्ण को ऊपर कर दिया जाए, नीचे लंब कर दिया जाए, तो वही हमारा कॉस थीटा होता है। और कॉस मतलब कोसेस थीटा होता है। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या रहता है? आधार बटे कर्ण। और उसी चीज़ को मतलब कर्ण को ऊपर कर दिया जाए और आधार को नीचे कर दिया जाए, तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। आधार को ऊपर कर दिया जाए और लंब को नीचे कर दिया जाए, तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो आपने इन छयों का मान सीखा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। देखिए, कई बच्चे स्कूलों में एक फार्मूला रखते हैं याद करने के लिए, इस चीज़ को कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल मतलब यल ए यल, और कक्का का मतलब क्या होता है? के ए। ठीक है, के ए कक्का हो गया। ठीक है। अब इसको हम यल को कहते हैं लंब और के को कहते हैं कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हमारा क्या हो गया? ये हमारा साइन थीटा का मान है। किसका मान है? साइन थीटा का मान है। और ए को कहते हैं आधार, के को कहते हैं कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका मान है? कॉस थीटा का मान है। ये हमारा कॉस थीटा का मान हो गया। ठीक है। और इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। तो लंब बटे आधार किसका मान है? ये हमारा टेन थीटा का मान है। ठीक है। साइन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो कोसेस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है। आइए नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। अब जैसा कि आपने सीखा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, नहीं कर्ण बटे लंब होता है, इसका कर्ण बटे आधार होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब जैसा कि पहला फार्मूला है कि साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर होता है 1। ठीक है। अब इन्हीं सारी चीज़ों से जो ये 6 मान दिया है, इसी पे पूरा सूत्र आपका आधारित है। ठीक है। अब कैसे आधारित है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, सिद्ध करके भी बताऊंगा। ठीक। अब साइन थीटा मान लीजिए कितना होता है? लंब बटे कर्ण होता है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया लंब बटे कर्ण रख दिया। ठीक। और कॉसेस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कर्ण कर्ण कट गया, लंब लंब कट गया, बचा कितना? एक ही बचा। तो यही हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका ये, अब साइन को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, साइन थीटा, और कॉसेस थीटा को इधर जाएंगे, यहाँ पे गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉसेस थीटा को रोकेंगे और साइन थीटा को कहाँ भेजेंगे? नीचे भेजेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला होगा। अब दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है। अब देखिए कर्ण कर्ण से कट गया, आधार आधार से कट गया, तो कितना बचा? 1 बचा। अब इसी चीज़ को हम लोग 2 फॉर्म में फिर बनाएंगे। अब कॉस थीटा को यहाँ रोकेंगे। देखिए ये सब मैं फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही आएगा। ठीक है। अब 1 और कॉस थीटा सेक थीटा गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब सेक थीटा को यहीं पे रोकेंगे, अब कॉस थीटा को नीचे भेजेंगे, 1 बटे कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अब तीसरा फार्मूला क्या कहता है कि
कोसेस थीटा गुणे, नहीं कोसेस थीटा तो लिख ही दिए हैं, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर है। इसको आप लोग सिद्ध करिएगा, ठीक है। अब इसको भी तीन तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। टेन थीटा कॉट थीटा कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर कॉट थीटा को रोकेंगे तो टेन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला कितना मैंने बताया, 1, 2 और 3 फार्मूला बताए हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पे। अब चौथा फार्मूला है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग सिद्ध करके बताते हैं कि कैसे ये मान आए। जैसा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा दिया है, तो साइन थीटा का मैंने मान क्या बताया था, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कितना होता है, कोण होता है, ठीक है। और कॉस थीटा का मान मैंने क्या बताया था, आधार बटे क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। और टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोण कोण कट जाएगा तो क्या बचेगा, लंब और आधार बचेगा, और इधर भी क्या बचेगा, लंब और आधार बचेगा। इस तरीके से सिद्ध होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। अब पांचवा भी फार्मूला है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आइए इसको भी सिद्ध करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण होता है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कोण होता है, ठीक। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, कोण कोण कट गया, बचा क्या, आधार बटे लंब बचा, इधर भी आधार बटे लंब। ये भी हमारा क्या है, सिद्ध होता है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। अब आता है छठवां फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपने एक पाइथागोरस प्रमेय का नियम पढ़ा होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर होता है। ये वाला फार्मूला तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे और लगाए भी होंगे। अब इसी को हम लोग देखिए सिद्ध करके, इसी मान से सिद्ध करके ये चीज़ हम लोग लाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दीजिए दोनों पे। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो, मतलब कॉस थीटा बराबर होता है आधार, लंब बटे इसका कोण होता है, सॉरी आधार बटे कोण, ठीक। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर क्या करेंगे, 1 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कोण हर बराबर है, इसका भी कोण बराबर है, इसका भी कोण बराबर है, मतलब दोनों का हर बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कोण का स्क्वायर बराबर 1, ठीक। अब कोण का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोण का स्क्वायर। तो देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ एक ही आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और सातवां फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और कोसिस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है, ठीक है। तीतना फार्मूला मैंने 8 फार्मूला बताया था, ये सारे फार्मूले आपके इम्पोर्टेंट है, अब बार बार पेपर में आते हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला। अब 9वां फार्मूला देखते हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉसिस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और फार्मूला देखते हैं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका आ जाएगा टेन थीटा, ठीक। कोसेक
सॉरी 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका आ जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा। अब पहले पार्ट में हम लोग इतना फार्मूला याद करेंगे। अगर आप लोग को दूसरा पार्ट चाहिए, जो फार्मूला मतलब जितना बेहतरीन फार्मूला है वो मैंने इस वीडियो में लिखा दिया है, और भी कुछ फार्मूले हैं जो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो।